नमस्कार। याद होगा किसान भाइयों, जब हमने आपको बताया था कि 40-50 रुपए में आपका डीएपी खाद का कट्टा बन जाएगा, आपको बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बन जाएगा, खेत में ही बन जाएगा। जब यह वीडियो हल्दर टाइम्स के चैनल पे दिखाया गया तो लाखों किसानों ने उसको देखा और लाखों किसानों का एक ही प्रश्न था कि ये जो डीएपी आप बता रहे हैं कैसे बनेगा, कैसे बनाएंगे, इसकी विधि जरूर बताएं। अब आप देख रहे हैं किसान का खेत है, पीछे गायें बंधी हुई हैं और हम भी गौशाला में बैठे हैं। गौशाला से ही आपको हम डीएपी खाद बनाना बता रहे हैं, जो डीएपी से बेहद सस्ता और बहुत ही प्रभावी होगा, आपके खेत के लिए बेहतर काम करेगा, मृदा का उपजाऊपन बढ़ाएगा और जो आपकी डीएपी की आवश्यकता होती है या डीएपी जो आप खेत में डालते हैं उससे लाख गुना बेहतर यह डीएपी बनेगा। आपको जैसे आप खेत की तैयारी करते हैं और खेत की तैयारी में गोबर वगैरह डालते हैं, इसी तरह से इसको तैयार करके और खेत में डाल देना है और फिर बाद में बीज की बुआई कर देनी है। कोई दूसरा खाद बाजार से लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके लिए ज़रूरी हमने, ये आप देखें गोबर, ये हमारे पास में आ गया है, ये आप देख लें गोबर है पूरा और कितना भुरभुरा है, आप देखें इसको इकट्ठा करके रखा हुआ है। इसी तरह से आपको गोबर लेना है और गोबर के बाद में ये अपना रॉक फॉस्फेट आ गया है, ये आप देख लीजिए रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, ये आपका जिप्सम है जिसको हम बता रहे थे आपको जिप्सम के लिए। ये इस तरह के होते हैं। जिप्सम के बाद में ये है पीएसबी कल्चर, ये महत्वपूर्ण पीएसबी कल्चर है और जो कृषि के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ में हैं जयदीप पारिक जी, वही बताएंगे कि ये पीएसबी कल्चर भी दो तरह का आता है, एक सफ़ेद भी और एक जो गोबर के कलर है इस तरह का भी। और यह जो किसान भाइयों आप देख रहे हैं यह है ह्यूमिक एसिड। अब इनको आपको किस तरह से मिलाना है, किस रेशो में मिलाना है। मान लो आप 1 टन तैयार करते हैं डीएपी खाद, तो कितना कितना अनुपात लेना है। आपको 100 किलो गोबर के खाद में डीएपी खाद तैयार करना है तो कितना कितना अनुपात आपको रॉक फॉस्फेट का, जिप्सम का और पीएसबी कल्चर का लेना है। तो हम जयदीप पारिक जी से ही जानेंगे क्योंकि वो कृषि के एक्सपर्ट भी हैं, विशेषज्ञ भी हैं। और आप किसान भाइयों ने, लाखों किसानों ने जयदीप पारिक जी को फ़ोन किए हैं, उन्होंने भी आपकी सभी समस्याओं का समाधान भी किया है और यही कहा था हल्दर टाइम्स ने भी और जयदीप पारिक जी ने भी कि आपको लाइव करके बताएंगे कि आप डीएपी खाद कैसे बनाएं। तो हम जयदीप पारिक जी से ही जानते हैं कि हमारे किसान भाइयों को। जयदीप पारिक जी, आप ये बताइए कि ये जो गोबर है, रॉक फॉस्फेट है, जिप्सम है, पीएसबी कल्चर है, तो किसान इसको कैसे मिलाए और कैसे ये इनका किसान का डीएपी खाद तैयार हो जाएगा। और जो महंगा डीएपी खाद है जिसमें किसान लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं उसका समाधान हो जाएगा। जी भाई साहब, नमस्कार भाई साहब, सभी किसान भाइयों को भी मेरा नमस्कार। भाई साहब, किसान के खेत में गोबर तो एक ऐसी चीज़ है जो उपलब्ध आसानी से हो ही जाएगी। हर किसान जो है पशुपालन भी करता है, तो ये गोबर है अपना, ये थोड़ा पुराना गोबर है, तो इसको अपन जो रेशो रखेंगे वो 1 टन का रखेंगे, 1000 किलो का। हाँ हाँ। तो ये सैंपल के तौर पे मान लीजिए 1000 किलो गोबर है। हाँ। 1 कट्टा अपन ने रॉक फॉस्फेट का लिया है। अच्छा, 50 किलो। 50 किलो। अच्छा, 1000 किलो गोबर में 50 किलो रॉक फॉस्फेट और 50 किलो का 1 कट्टा ही जिप्सम का। 50 किलो जिप्सम अपन को ये दोनों ही चीजें जो है बाजार में मिल जाएगी और बाजार में जाने की जरूरत नहीं है। किसान में जो गांव में ग्राम सेवा सहकारी समिति है वहाँ ये दोनों ही चीजें उपलब्ध है और सब्सिडी पे उपलब्ध है। हाँ हाँ। इसको अपन मिला के रखें, साथ में अपन को ये पीएसबी डालना है। पीएसबी जो है फॉस्फोरस सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया है। नहीं, एक चीज मैं जयदीप जी जानना चाहूंगा, कुछ किसानों के प्रश्न यह भी थे कि साहब ये जिप्सम रॉक फॉस्फेट हमारे यहाँ पे मिलती नहीं है। हाँ। कि अपने राजस्थान के अलावा यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मतलब बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, मतलब लाखों संख्या में फोन किसानों के आए, तो उनको हम कैसे बताएंगे कि इनका विकल्प और क्या हो सकता है। भाई साहब, विकल्प की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ये बताऊं कि हम जिस राज्य में रहते हैं, हाँ, इन दोनों का ओरिजिन वही है। हाँ, राजस्थान से निकलती हैं दोनों। तो भगवान की कृपा है कि हम दोनों को ये चीजें आसानी से उपलब्ध है हमारे किसानों को। हाँ, हाँ। फिर भी अगर ये नहीं मिलती है तो हम इसकी जगह सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी एसएसपी ले सकते हैं। पाउडर फॉर्म में एसएसपी ले लें 100 किलो और एसएसपी इसमें डाल लें। एसएसपी में क्या होता है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड से रॉक फॉस्फेट को ट्रीट करते हैं तो एसएसपी बनता है। तो उसमें दोनों चीज मिल गई, अपन को सल्फेट भी मिल गया और अपन को कैल्शियम नाइट्रेट भी मिल गया।
और ये जो है अपना जिप्सम है, ये भी कैल्शियम का ही सोर्स है। तो अपन को एसएसपी अगर मिलाते हैं तो कैल्शियम और अपन को ये फॉस्फेट दोनों मिल गए अपन को। और ये अपना जो पीएसबी डालने का कारण है वो ये है भाई साहब कि रॉक फॉस्फेट में जो है उसको ये रेडिली अवेलेबल करवा देगा सॉल्युबल करके पौधों के लिए। तो इसलिए अपन को पीएसबी डालना बहुत जरूरी है। ये पीएसबी भी 2 रंग का होता है। पीएसबी इसलिए भाई साहब कि अगर अपन ने डेक्सट्रोज में बनाया है, जैसे मैंने ये डेक्सट्रोज में बनाया है तो ये व्हाइट कलर का है। अच्छा। अगर अपन गुड़ की लेप्टिन बनाएंगे या गुड़ में बनाएंगे तो उसका कलर जो है वो भूरा रहेगा। हाँ, किसान भ्रमित नहीं हो, बाजार में उसको गोबर के जैसा भी कलर का मिलेगा, बिल्कुल तो इस तरह का भी मिलेगा। और इसकी जो मात्रा है वो है 1 किलो। अगर अपन को ये 1 टन बनाना है, 1 टन अपन ने ये लिया, 50 किलो अपन ने रॉक फॉस्फेट लिया और 50 किलो जिप्सम लिया, तो 1 किलो अपन को पीएसबी डालना है। पीएसबी डालना। और किसान मान लो आधा किलो थोड़ा कम ज्यादा ले ले तो ज्यादा भी ले ले, ज्यादा कम ले ले तो कोई बात नहीं भाई साहब, ज्यादा कम भी ले, आधा किलो ले सकते हैं। अच्छा, हाँ आधा किलो ले लें, लेकिन 1 किलो लेते हैं तो अच्छा रहेगा। लेकिन उसकी यह है कि जो क्वालिटी है हाँ, वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये पीएसबी कल्चर बाजार में मिल जाता है ये भाई साहब बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। अच्छा, और इसको आप बनाएंगे कैसे अपन? इसको अपन बनाएंगे भाई साहब, जैसे ये अपन ने 100 किलो ले लिया, इसमें अपन ने गोबर ले लिया भाई साहब, इसमें अपन ने फिर डाल दिया अपन ने रॉक फॉस्फेट। अच्छा, इसको मिला देंगे। जी भाई साहब, ये रॉक फॉस्फेट ले लिया। और किसान भाइयों को एक बात और बताऊं कि रॉक फॉस्फेट, किसान भाइयों ऐसे मिलाना है इसको, ऐसे मिलाना। आज हम आपको मिला के बता रहे हैं। ये जिप्सम डाल दिया अपन ने, ये जिप्सम भी आ गया, रॉक फॉस्फेट भी आ गया है, और अब देखिए हम आपको उसमें मिला रहे हैं इसको, ये पीएसबी आ गया, और ये पीएसबी आ गया है। ये सभी चीज़ों को मिला लेना है इसमें एक साथ, और मिलाने के बाद में किसान के यहाँ पे इसको चूरमा बनाते हैं ना अपन, और चूरमे के जैसे घी डाल के सब जो इसको इस तरह से आपको मिलाना है। ये पूरा आपका डीएपी बन रहा है। अभी ये डीएपी बन रहा है, आप देखिए डीएपी आपका बना रहे हैं हम, ये डीएपी खाद बन रहा है आपका, और इसको आपको खेत की तैयारी में डालना है। क्यों जयदीप जी? बिल्कुल, ये आखिरी जुताई के पहले, हाँ, जब बीज की बुआई से, हाँ बीज की बुआई से पहले जब अपन पटवास चलाते हैं या मैद चलाते हैं उसके पहले इसको डाल दें। अब आप देखिए कितना बेहतरीन डीएपी बन रहा है ये, और बाजार से जो डीएपी लाते हैं आप 2000 2500 लूट हो रही है उसमें, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं आप अपना किसान भाइयों? देखिए कितना अच्छा डीएपी आपके लिए हमने बनाया है, ये बहुत ही बेहतरीन डीएपी बन गया है, ये तैयार है। और ये डीएपी पूरा तैयार है आपके। देख लो, जो हमने बताया था कि इसको अगर आप भूमि में डालेंगे इसके साथ में अपने डीएपी के साथ में मिला के, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो भूमि है उसका कार्बनिक लेवल वह बढ़ जाएगा, उपजाऊपन बढ़ जाएगा। तो अब हम इसको भी इसी में मिला देते हैं जयदीप जी। बिल्कुल, अपना जो खेत का चूरमा है उसमें, खेत के चूरमे में इसको भाई साहब इसका जो रेशो है वो रहेगा 1 टन में 1 किलो। एक जैसे जितना पीएसबी कल्चर लिया है उतना ही इसमें अपना ह्यूमिक एसिड लेना है। और ये कोई ज्यादा बहुत महंगा नहीं आता भाई साहब। अच्छा, ये ज्यादा से ज्यादा अपने को पड़ेगा, अगर अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो पड़ेगा अपन को 100 रुपए का 1 किलो। लेकिन दुकानदार तो महंगा बेचते हैं। दुकानदार महंगा बेचते हैं भाई साहब, लेकिन अच्छी क्वालिटी का जो है वो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए किलो, 125 रुपए किलो मिल जाएगा अपन को बाजार में। अच्छा, अब ये क्या है कि ह्यूमिक एसिड है, ये स्टिमुलेंट है, ये बहुत जबरदस्त काम करेगा और अपनी जमीन में जो कार्बन लेवल है उसको मेंटेन करेगा। इस तरह से किसान भाइयों आपको डीएपी खाद तैयार करना है। जो आपकी बड़ी समस्या थी कि बनाएं कैसे, उसके बारे में हमें बताएं, तो जयदीप जी बैठे हैं, हम बैठे हैं, हल्दर टाइम्स की पूरी टीम बैठी है, और गौ माता के चरणों में बैठे हैं, और गौ माता के चरणों में बैठ के यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो डीएपी खाद में, रासायनिक खाद में लूट रही हैं, गौ माता के आशीर्वाद से, कृपा से कम किसानों को इससे मुक्ति मिले। किसान अपने घर पर ही डीएपी है और दूसरे खाद हैं वो बनाए, उसका पैसा बचे, उसके घर खुशहाली आए, 2 पैसा किसान का बचेगा, कृषि में लागत घटेगी और उसका फ़ायदा किसान को ही मिलेगा। हमारा यही उद्देश्य है, हल्दर टाइम्स का यही उद्देश्य है। और जयदीप पारिक जी यहाँ खेतों में रहते हैं, किसानों का ग्रुप बना रखा है, किसानों को जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती से जोड़ रखा है, और पूरी तरह से यहाँ इन्होंने जितने किसानों को जोड़ा हुआ है, 150 किसानों का ग्रुप बना रखा है। सब किसान बाजार से एक भी खाद का दाना नहीं लाते हैं, घर पे तैयार करते हैं और उसी खाद को खेतों में डालते हैं। और पहले दिन से जो धारणा है ना कि उत्पादन कम हो जाता है, उत्पादन कम नहीं हुआ है, पहले दिन से उत्पादन बढ़ गया है। और आपका इसको डीएपी खाद को लेकर के जो बाजार में मिलता है और ये अपन ने तैयार किया, इसको लेके क्या कहेंगे आप? मैंने तो भाई साहब अपनी जमीन में कभी ये डीएपी बाजार से खरीद के डाला नहीं। अच्छा, ये जो अब अपन ने खेत का चूरमा जिसको डीएपी बोलते हैं, ये अपन ने बना लिया है ना? अब ये बना लिया है, अब इसकी अगर अपन कीमत की बात निकालें, अपन ने 1000 किलो लिया है, यानी कि 20 कट्टे जी, 20 कट्टे डीएपी। अब इसमें जो है अपन ने ये जिप्सम लिया 50 किलो, और रॉक फॉस्फेट लिया 50 किलो।
तो ये हो गया 1100 किलो। 1100 किलो 1100 किलो में 22 कट्टे डीएपी बन जाएगा जी। अब अपन रॉक फॉस्फेट और जिप्सम, अपना पीएसबी कल्चर, ह्यूमिक एसिड, इन सब की अगर राशि जोड़ें तो कितनी होती है? देखिए भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि अगर अपन सब्सिडाइज रेट पे अगर रॉक फॉस्फेट लेते हैं सोसाइटी में, तो वो आ रहा है अपने 100 रुपए किलो। तो अपने लगभग 65-70 रुपए का तो अपने एक कट्टा पड़ा। अपन को 100 रुपए मान लेते हैं। 100 रुपए मान लेते हैं, तो 100 रुपए का कट्टा तो अपने रॉक फॉस्फेट का पड़ा। और जिप्सम जो है रॉक फॉस्फेट से सस्ती आती है। अच्छा, इसकी मान लीजिए 55 रुपए कट्टे, 60 रुपए कट्टा पड़ेगा ये। इसको भी 100 रुपए मान लीजिए। हाँ, 200 रुपए तो 200 रुपए हो गए। 100 रुपए किलो अपन को पीएसबी कल्चर मिल जाएगा। 100 का 200 मान लेते हैं हम, और 100 रुपए 400 किलो हो गए। और 400 रुपए 100 रुपए किलो अपन को ये मिल जाएगा ह्यूमिक एसिड। 200 जोड़ देते हैं अपन, 200 जोड़ 600 रुपए हो गए। 600 रुपए हो गए। गोबर किसान के घर पे होता गोबर है। किसान के घर पे है ही। और गोबर जो है वो एक प्रश्न ये भी था कि गोबर गीला लें, सूखा लें, गाय का, भैंस का लें, बकरी का लें, किसका लें? भाई साहब, गोबर किसी का भी लें और गोबर कोई सा भी लें, गीला लें सूखा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे खेत में तो आप देखेंगे गीला गोबर हमेशा चलता रहता है। हाँ हाँ, चलता रहता है पानी के हमेशा पानी के साथ चलता रहता है। और उसमें माइक्रोब घोल के और जिप्सम वगैरह घोल के मैं चलाता रहता साथ। हूँ। नाइट्रोजन चलता रहता है तो यूरिया की जी जरूरत जी नहीं जी जी भाई साहब, हमेशा। तो किसान भाइयों, आपने देखा आपका 1100 किलो यानी कि 22 कट्टे डीएपी खाद ये तैयार हो गया, यानी कि खेत का चूरमा तैयार हो गया। डीएपी खाद जो बाजार में मिलने वाला डीएपी खाद है, जो केमिकल से तैयार है, जो बहुत महंगा है, जिसमें किसानों से लूट हो रही है 1350 रुपए, उसकी आधी कीमत में, एक कट्टे की आधी कीमत में आपके 22 कट्टे डीएपी खाद के तैयार हो गए, जो डीएपी खाद से लाख गुना, कई लाख गुना अच्छे हैं, बेहतर हैं। ये डीएपी खाद ये जो हमने बनाया है, आपके सामने बनाया, आपकी आंखों के सामने बनाया है। तो आपको करना क्या है, जो जो सामग्री हमने बताई है वीडियो में, वह आपको लानी है। गोबर आपके पास में है ही, रॉक फॉस्फेट आप ले ही आइए, जिप्सम आप ले आइए, पीएसबी कल्चर बाजार में मिल जाता है वह ले आइए, बहुत सस्ता है, और ह्यूमिक एसिड आप ले आइए। सबको इसी तरह से आपको मिलाना है और आपका डीएपी खाद तैयार हो जाएगा। आपको रॉक फॉस्फेट और जिप्सम नहीं मिलता है आसानी से, तो पाउडर फॉर्म में एसएसपी आता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसके 2 कट्टे ला के मिला लीजिए। वो 2 कट्टे भी आपको 500-600 रुपए में आसानी से मिल जाएंगे। उनको मिला लें और अपना पीएसबी कल्चर वैसे ही रहने दें और ह्यूमिक एसिड वैसे ही रहने दें। क्यों जयदीप जी? बिल्कुल सही साहब। और इससे आपका ये बेहतरीन, मतलब बेहतरीन डीएपी खाद ये तैयार हो गया है। बीज की बुआई से जो आखिरी जुताई हम करते हैं, उस समय इसको डाल करके खेत को तैयार कर लेना है। रबी में जैसे सरसों है, गेहूं है, तो उसमें भी आपको इसी तरह से इसको तैयार करके, और जब आप सरसों या गेहूं की आखिरी बुआई करते हैं बीज की, उससे पहले खेत की तैयारी इससे कर लेनी है। तो किसान भाइयों, हमने डीएपी खाद बनाने का तरीका आपको बता दिया है। बाजार में मत जाइए, अब आप बाजार में मत लुटिए आप। हमारा उद्देश्य यही है कि आपका पैसा बचे, इसके लिए ही यह सब प्रयास कर रहे हैं हम। और यहीं आके बैठे हैं, आज गौशाला में बैठे हैं, गायों के चरणों में बैठे हैं, और गौमाता से भी यही प्रार्थना है कि आपका जो पैसा रासायनिक उर्वरकों के ऊपर खर्च हो रहा है वह नहीं हो। गाय आपके पास है, भैंस आपके पास है, बकरी आपके पास है, जो भी है, जिसका भी गोबर है, बनाने का तरीका डीएपी का बता ही दिया है, तो आप डीएपी बना लीजिए, बहुत सस्ता है। और अगर हम देखें कि 22 कट्टे डीएपी बनाए 600 रुपये में, तो आप सोच लीजिए एक कट्टा कितने का हुआ है। बहुत कम कीमत में, नाम मात्र की कीमत में आपका डीएपी खाद तैयार हो गया है। और एक अब ये डीएपी अपन ने बना लिया है, और हम अब इसको खेत में किसान को कैसे काम में लेना है, कैसे डालना है, यह भी बता देते हैं। वो भी बताएंगे भाई साहब, बिल्कुल। किसान भाइयों, आप देखिए, मैं खेत में आ गया हूं, और आपको यह जो खेत है, इसमें आज तक कभी भी रासायनिक खाद नहीं डाला है। सिर्फ जो हमने डीएपी बनाने का तरीका बताया था वह डीएपी डालते हैं, और गोबर को खूब चलाते हैं, गौमूत्र को चलाते हैं, पत्तियों का अर्क चलाते हैं। और ज़मीन देखिए कितनी भुरभुरी है, देखिए कितने पैर इसमें जा रहे हैं, कैसे पैर नीचे जा रहे हैं, देखिए आप, देखिए कितने पैर नीचे जा रहे हैं, इसमें निशान पैरों के बन गए हैं। और गोबर कितना, और हमारे पीछे जो हमारे किसान परिवार से हैं, माता बहनें हैं, और हमारे बीरबल जी हैं, अब वो आपको बताएंगे कि जो डीएपी बनाया है उसको कैसे आपको छिटक के देना है। उसको इस तरह से आपको खेत में जो आपने डीएपी बनाया है उसको डालना है। तो देखा किसान भाइयों, हमने आपको डीएपी खाद कैसे बनाना है उसका बहुत बेहतरीन तरीका बताया है, बहुत कारगर और आसान तरीका बताया है। यह जो तरीका हमने बताया डीएपी खाद बनाने का, यह जो बाजार में मिलने वाला डीएपी इससे लाख गुना बेहतर है, लाख गुना बढ़िया है। और आपको बताया था
आपको बताया था कि 22 कट्टे जो डीएपी खाद के हैं वो मात्र 600 रुपये में आपके बन जाएंगे, जो बाज़ार में मिलने वाले डीएपी से लाख गुना बेहतर होंगे। और इसके बाद में जब डीएपी खाद बना लिया था, हमने आपको बताया खेत में आपको कैसे डालना है। छिटक करके उसको पूरे खेत में बिखेर देना है। जब आखिरी जुताई हम करते हैं खेत की, बीज की बुआई से पहले आखिरी जुताई के समय उसको काम में लेना है। क्यों जयदीप जी? बिल्कुल भाई साहब। ये आपके खेत पे ही हम खड़े हैं और पूरा आप देखें, मतलब किस तरह से पूरी भूमि को इन्होंने बहुत अच्छी उपजाऊ बनाया हुआ है। और आज तक इसमें न ही तो केमिकल फर्टिलाइज़र डाला है, न ही कोई केमिकल दवाइयाँ डाली हैं, कुछ भी नहीं डाला है। सिर्फ गाय का गोबर, गौमूत्र और गाय के जो दूसरे उत्पाद हैं या जो बायो फर्टिलाइज़र हैं, इन्हीं को काम में लेते हुए इस भूमि को उपजाऊ बनाया है और बाज़ार पे अपनी निर्भरता उसको पूरी तरह ख़त्म किया है। पूरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा किसान भाइयों, हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारा आपसे अनुरोध भी है कि यह जो हमने डीएपी खाद बनाने का, या यूँ कहें खेत का चूरमा बनाने का जो नुस्खा आपको बताया है, तरीका आपको बताया है, उपाय आपको बताया है, यह पूरे भारत के किसानों तक पहुंचना चाहिए। पूरे भारत का किसान जागरूक होना चाहिए। एक एक किसान इस वीडियो को देखे, क्योंकि हमारा मकसद यही है, हल्दर टाइम्स का मकसद यही है कि देश का किसान बाज़ार में जो मिलने वाला डीएपी है उसको लाना छोड़ दे, खरीदना छोड़ दे, उसको खेत में डालना छोड़ दे। आप खुद इसको तैयार करें। जो बाज़ार में मिलने वाला डीएपी है उससे लाख गुना बेहतर है, लाख गुना। क्यों आप अपने पैसे की बर्बादी कर रहे हैं? आपको अपना पैसा बचाना है और आप जो एक एक पैसा बचाएंगे, इसी से आपकी आमदनी दोगुना होगी और खुशहाली भी आपके घर तभी आएगी जब आप बाज़ार के ऊपर अपनी निर्भरता छोड़ देंगे। इसके अलावा आप हल्दर टाइम्स से या जयदीप पारीक जी से कोई जानकारी लेना चाहते हैं, आपके कोई प्रश्न हैं, आप हमें निसंकोच अपना संदेश भेज सकते हैं। जयदीप पारीक जी के मोबाइल नंबर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इन नंबरों पे भेज सकते हैं। हल्दर टाइम्स के नंबर आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उसके ऊपर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। हमारा मकसद है किसान भाइयों को जागरूक करना।